तो आइए उपनिषद साहित्य के विषय में हम चर्चा करें। जिस प्रकार से हमने संहिता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य के विषय में परिचर्चा की थी और विस्तृत परिचर्चा भी संपन्न की थी। तो अब हम उपनिषद साहित्य के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि उपनिषद किसे कहते हैं, क्योंकि हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक के विषय को सरलता से जाना था कि ऋग्वेदी आरण्यक कौन से हैं, यजुर्वेदी आरण्यक कौन से हैं, अथर्ववेदीय, सामवेदीय आरण्यक कौन कौन से हैं। ब्राह्मणों के विषय में जाना था, अथर्ववेदी ब्राह्मण हैं, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी आदि हमने ये सब जाना था। अब हम आज उपनिषद के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि उपनिषद क्या है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि वैदिक साहित्य की श्रृंखला में आरण्यक ग्रंथों के बाद चतुर्थ क्रम पर उपनिषदों का स्थान है और आरण्यक ग्रंथों में प्रतिपादित दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का पूर्ण विकसित रूप ही उपनिषद है। वेद साहित्य के अंत में रचित होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम रहस्यम भी है। उपनिषदों में जो दार्शनिकता है वह हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम पहले ये जान लें कि उपनिषद क्या है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि उपनिषद शब्द जो है यह उप और नि उपसर्ग पूर्वक शद धातु से, शत्रुलि धातु से, धातु में किव प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। उप नि शत्रुल का अर्थ, शत्रुलि का अर्थ क्रमशः, समीप, निश्चयपूर्वक तथा बैठना है। अर्थात गुरु के समीप निश्चयपूर्वक, विनम्रतापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करने से है। इसको ऐसा कहें, उपब्रह्म सामीप्यम निश्चयन सीदति प्राप्तनोति यथा स उपनिषद। जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चय रूप से प्राप्त हो उसे उपनिषद कहा। शंकराचार्य जी ने सदृल को विसरण अर्थात नाश होना, गति अर्थात प्राप्त होना तथा अवसाधन शिथिल करना, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त किया है। अर्थात उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। इस प्रकार से हम उपनिषद उन्हें कहते हैं। उपनिषदों का प्रतिपाद्य जो है, प्रतिपाद्य विषय, इस विषय में भी हम जान लें कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार और चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं के स्रोत समस्त उपनिषदों का संबंध ब्रह्म विद्या या ज्ञान प्राप्ति से है। इनमें मुख्य रूप से आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप, उनकी प्राप्ति के साधन, जीव और ब्रह्म का एक, आत्मज्ञानी का स्वरूप, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति के साधनों की विस्तृत विवेचना उपनिषदों की विषय वस्तु है। इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या का द्योतक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि उपनिषदों में मूल रूप से ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही दिया गया है। बस इनकी शैली दार्शनिक एवं आध्यात्मिक है
जो इनकी विशेषता है उसका विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से वेद आश्रित देव, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी आदि की कथाओं का वर्णन भी किया गया है। यथा रजी की कथा, कार्तवीर की कथा, नचिकेता की कथा, उद्दालक, श्वेत केतु की कथा, सत्यकाम और जावाल आदि की कथाएं, यही कथाएं आगे पुराण साहित्य को गति प्रदान करेंगी और करती हैं। अब हम ये देखें कि जहाँ पर हमने यहाँ चर्चा की कि ब्रह्म का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, ब्रह्म विद्या का, तो विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए जब ऋषियों ने एकांत में ध्यान योग से निधिध्यासन किया तो उन्होंने एक देवात्म शक्ति को देखा जो संसार का नियमन कर रही है। इसी शक्ति को उन्होंने ब्रह्म कहकर पुकारा। उपनिषदों का ब्रह्म शुद्ध, नित्य, अजर, अमर और सनातन है। ईशोपनिषद में उसे परम तेजस्वी, शरीर रहित, शुद्ध, पाप पुण्य से रहित, सर्वदृष्टा, मनीषी, सर्वत्र विद्यमान, स्वयंभू और अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार समस्त पदार्थों की रचना करने वाला परम तत्व लाया गया है। वह नाम, रूप, रंग और काल की सीमा से रहित है। इसी कारण वह चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। बृहदारण्यकोपनिषद में उसे नेति नेति कहकर वर्णित किया गया। कठोपनिषद में उसे अंगुष्ठ मात्र बतलाया गया है। ये ब्रह्म का स्वरूप वेदों में, उपनिषदों में मिलता है। अब ब्रह्म ही समस्त संसार का मूल कारण है, यह मान्यता भी उपनिषदों की है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें ब्रह्म की सत्ता ना हो। ईशावास्योमिदं सर्वम, ये ईशावास्य उपनिषद की पंक्ति है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ब्रह्म इस संसार का निमित्त और उपादान कारण, ये भी स्वीकार किया गया। जीव और ब्रह्म में एक, इस तत्व से ब्रह्म संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। और इस बात की पुष्टि होती है कि यह संसार परिणामवाद का नहीं, विवर्तवाद का उदाहरण है। दूध का दही में परिवर्तित होना परिणामवाद है। इसमें दूध भी वास्तविक है और दही भी। लेकिन यही सिद्धांत जो है, ये जैन दर्शन में अनेकांतवाद और स्यादवाद का जो सिद्धांत है, वह भी, जो यह सिद्धांत वहाँ लगता है, लेकिन वहाँ पर भिन्नता थोड़ी सी है। लेकिन रज्जू में सर्प की भ्रांति विवर्तवाद है, आतात्विक अन्यथाभास जिसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या, जिसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उपदेश दिया जाता है, यह उपनिषदों का उपदेश है। और यही आगे जाकर के वेदांत सार को जन्म देता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्योंकि ये वाक्य वहाँ पर भी हमें मिलता है, जीव एवं ब्रह्म एक ही है। समष्टि, जब वह समष्टि के रूप में जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं, व्यष्टि के रूप में उसे आत्मा, मतलब जीव और ब्रह्म समष्टि के रूप में एक है और व्यष्टि के रूप में उसे आत्मा को अलग कर दिया गया। जब वह आत्मा किसी जीव का शरीर धारण कर लेती है तो वह जीवात्मा कहलाती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा पृथक नहीं है, दोनों पृथक नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। ये एक भाव उपनिषदों में माना गया है। मनुष्य अज्ञान के कारण उन दोनों को पृथक समझता है। इसी कारण ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि एवं जीवो ब्रह्मैव न परः। ये सूक्त आया। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक अरुणी अपने पुत्र श्वेत केतु को त्वमसि, अर्थात वह तुम ही हो, इस महावाक्य का उपदेश देते हैं। जिसे जीवात्मा का ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान स्वयं हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है
कि जीवात्मा अपने अपने कर्म भोग कर अंत में जब अपने नाम रूप की लीला समाप्त हो जाती है तो पुनः अपने परमात्मा रूप को धारण कर लेती है, ये माना गया है। ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है। ये कहा गया कि इंद्रियां, ब्रह्म की प्राप्ति इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकती है। इसके दो कारण हैं। इंद्रियां उसी वस्तु को देख सकती हैं, उसी का श्रवण कर सकती हैं, मनन कर सकती हैं, वर्णन कर सकती हैं, जिसका कोई आकार हो या प्रत्यक्ष हो, किंतु ब्रह्म एक निराकार शक्ति है जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अर्थात इंद्रियां वही देख सकती हैं या श्रवण कर सकती हैं, मनन कर सकती हैं जो उनके प्रत्यक्ष सामने हो, अतः वह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त है। ये सिद्धि की गई विषय भोगों का त्याग ही मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति में कारण है। ये दार्शनिक भावनाओं की ओर ले जाता है कि उपनिषदों के अनुसार यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है तो उसे सांसारिक विषय भोगों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक उसकी इंद्रियां वाह भोग विलासों में लिप्त हैं तब तक वह मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और इसमें श्रेय, प्रेय आदि का भी वर्णन मिलता है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं? कठोपनिषद में नचिकेता यम से यही प्रश्न पूछता है और इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए उपनिषद भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत का प्रतिपादन हो जाता है। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करता है और इस जन्म के कर्म दूसरे जन्म में उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। और पुनर्जन्म के सिद्धांत ने यही कर्म सिद्धांत को जन्म दिया। मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। शुभ कर्मों से शुभ की और अशुभ कर्म से अशुभ की प्राप्ति निश्चित है। किए गए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, ये अटल सत्य है। इस प्रकार ये दोनों सिद्धांत अन्योन्याश्रित एवं एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों की उपयोगिता। यद्यपि उपनिषद रहस्यवादी है तथापि कर्मों की उपयोगिता पर बल देते हैं। ब्रह्म रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म सीढ़ी के समान है। सीढ़ी अर्थात सोपान, सोपान अर्थात सीढ़ियाँ क्रमिक हैं। कर्म से ही मनुष्य की चित्त शुद्धि होती है। जो व्यक्ति अभी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य नहीं हुए हैं उनके लिए शास्त्रोक्त कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने का विधान किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के साधन का ज्ञान उपनिषदों से मिलता है। नैतिकता का महत्व भी उपनिषदों में वर्णित है। अब हम बात करें उपनिषदों की संख्या के विषय में। उपनिषदों की संख्या के विषय में मतांतर है। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 एवं महावाक्य कोश में 223 कही गई है। 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद, या इस विषय में हम कहें कि सर्वाधिक उपनिषदों की संख्या 223 का उल्लेख है। ये उपनिषद वाक्य साहा कोश में प्राप्त होता है, परंतु यह केवल उल्लेख मात्र है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक उपनिषद विशेषांक का प्रकाशन किया गया जिसमें 220 उपनिषदों की गणना की गई और इससे कम अर्थात लगभग 200 उपनिषदों का प्रकाशन चेन्नई के अय्यार पुस्तकालय में किया गया। भारतीय ऋषि परंपरा में उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। इनमें से ऋग्वेद से संबंधित 10, यजुर्वेद से संबंधित 51, सामवेद से संबंधित 16 और अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद संबंधित हैं। इसी भारतीय परंपरा से सर्वाधिक प्रामाणिक 11 उपनिषदों की प्रामाणिकता प्रस्तुत की गई है और ऋग्वेद का ऐतरीय, शुक्ल यजुर्वेद के ईश और बृहदारण्यक, यजुर्वेद के कठ और तैत्तरी और श्वेता और सामवेद का कैन, अथर्ववेद के प्रश्न मुंड मांडूक्य उपनिषद, ये उपनिषद बताए गए। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। ईश, कैन, कठ, प्रश्न मुंड मांडूक्य, तैत्तरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ईशावास्य उपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, ये 10 उपनिषद शंकराचार्य के द्वारा स्वीकार
किए गए हैं। संक्षिप्त में हम अगर जाने तो ये क्रम से ऋग्वेदीय उपनिषद का वर्णन, यजुर्वेदीय उपनिषदों का वर्णन, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेता और शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद अलग हैं। यजुर्वेदीय उपनिषद, सामवेदीय उपनिषदों में केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, अथर्ववेदीय उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। संक्षिप्त में अगर हम इनकी विषय वस्तु को जानें तो ब्रह्म विद्या ही उपनिषद का मुख्य तत्व है और उसको दार्शनिक, आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत की दृष्टि से ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होता है।